आप सभी लोग को नमस्कार। कल हम आप लोगों को आवियों का जो व्यवकलन है यानी अंतर जो उसके बारे में वहाँ तक जो है टॉपिक पढ़ा के छोड़े थे और बताया भी थे कि का क्वेश्चन या एग्जाम्पल जो है हम आप लोगों को आवियों के अंतर का एक और बताएंगे, जो कि उसको हम बताने जा रहे हैं। और दूसरा क्वेश्चन हम ये भी बताएंगे कि आवियों का जो एक सदिश का अदिश गुणन जो एक अदिश गुणन का होता है आवियों का, उसको हम कैसे निकालते हैं उसको भी हम यहाँ पर आपको बताएंगे। देखिएगा आप लोग, यहाँ पर हम हेडिंग देने के लिए तो दे दिए हैं कि आवियों का अंतर। नेक्स्ट वीडियो में हमने आपको बता भी दिए और एक क्वेश्चन यहाँ पर आपको बताने जा रहे हैं, जो कि ये एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट भी है एग्जाम की दृष्टि से। दिया गया कि यदि कैपिटल ए इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ 4 4 2 7 और बी इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ 1 -1 2 और 3 तथा C इक्वल टू 1 4 3 -5, तो A माइनस बी माइनस C का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें इसका मान क्या करना है, निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि क्या क्या हमारे पास यहाँ पर दिया गया है। तो हम लोग ये निकाल लेते हैं A माइनस बी और माइनस C, जिसको लिख सकते हैं हम लोग माइनस बी और प्लस माइनस C, सॉरी A प्लस -1 B -1 और C लिख सकते हैं। अभी जहाँ जहाँ A है और उसके बाद B है C है, हम क्वेश्चन से A का B का और C का मान यहाँ पर रख दे रहे हैं। ये प्राप्त हो जाएगा मैट्रिक्स ऑफ 4 4 2 7 प्लस -1 मैट्रिक्स ऑफ 1 2 -1 3 प्लस -1 मैट्रिक्स ऑफ 1 4 3 -5। यानी कि हम लोग जो ABC की वैल्यू थी इसको हम लोग यहाँ पर पुट कर लिए। अब हम लोग को यह ध्यान रखना है कि जो मैट्रिक्स से पहले माइनस है उनका मैट्रिक्स के अंदर उसका मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि आपको मालूम है कि मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं उसके बाद जो भी डिजिट हो, चाहे जो भी आपका प्लस या माइनस हो, तो माइनस है तो माइनस का हम क्या करेंगे, पूरे एलिमेंट में उसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये प्राप्त हो जाएगा 4 2 4 7। और दूसरा कंडीशन प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर प्लस -1 -2 1 -3। इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन प्राप्त हो जाएगा -1 -4 -3 प्लस 5। तो हमने मल्टीप्लाई भी कर ली। और जो आवियों का जोड़ का नियम होता है उसके अनुसार हम इसको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। पहले हम 2 2 को लेते हैं, पहले मैट्रिक्स ऑफ फर्स्ट और उसके बाद सेकंड को लेकर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये कितना आएगा 4 और -1, फिर इसके बाद लिख सकते हैं 4 और -2, फिर 2 + 1 2 + 1 7 और -3 लिख सकते हैं, प्लस ये प्राप्त होगा -1 -4 -3 और ये प्राप्त हो जाएगा 5। हम इसको और आगे बढ़ाते हैं। 4 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 आएगा, 2 में 1 ऐड करेंगे 3 आएगा, 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 आएगा, और ये 7 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आएगा, प्लस -1 -4 -3 और ये 5 हो गया। फिर इसको भी हम लोग ऐड करते हैं उसी प्रोसेस से, क्योंकि इसकी आर्डर जो है वह क्या है, एक ही जैसे 2 + 2 का है दोनों। तो ये प्राप्त हो जाएगा 3 -1 2 -4 3 -3 और 4 + 5। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये 2 मिलेगा, 0 मिलेगा, -2 मिलेगा और उसके बाद 9 मिलेगा। तो ये आपका A - B - C का अंतर निकल गया। इसका आंसर जो है यहाँ पे प्राप्त हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में एक और ये पूछता है कि कोई मैट्रिक्स आपका दिया रहता है, उस मैट्रिक्स के साथ कोई डिजिट दिया रहता है, तो क्या हम उस डिजिट का पूरे मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करके ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? जी हाँ, उसको कर सकते हैं हम लोग। जैसा कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम लिखें, बता रहे हैं, इसको देखिएगा। ये प्राप्त हो गया 2A प्लस आपका 3B, 2A प्लस 3B। तो ये जो 2 है और इसके बाद इनटू में A है, तो A का जो मैट्रिक्स यहाँ पर वैल्यू है उसको हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं। ये प्राप्त हो जाएगा 2 3 4 और -5। बीच में प्लस है तो प्लस का भी चिन्ह लगा देते हैं। तो दूसरा पार्ट हमारा बनेगा 3
8 9 6 और किसका बनेगा 7 का बनेगा। अब इसके बाद वही रूल है कि मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट आते हैं हम उसके बाहर का जो भी डिजिट होता है इसमें पूरे एवरी टर्म में उसका मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। तो ये प्राप्त हो जाएगा 4 और ये प्राप्त हो जाएगा 6, ये प्राप्त हो जाएगा 8 और ये प्राप्त हो जाएगा 10 प्लस और ये प्राप्त हो जाएगा 24 और ये 27 और ये 18 और ये आपका 21। इसका मल्टीप्लाई हम लोग कर ली। दोनों का ऑर्डर बराबर है इसलिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा 4 प्लस 24, 6 प्लस 27, 8 प्लस 18 माइनस 10 प्लस 21। अब इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं अपनी ज़रूरत के अनुसार। ये कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 8 में 8 अगर हम लोग ऐड कर लें तो कितना आएगा 6 आएगा और ये कैरी यानी 2। तो फिर इसके बाद ये कितना आ जाएगा 33 आ जाएगा और ये आपका 1 बचेगा, यहाँ पर भी 1 बचेगा। तो इसका आंसर जो है यहाँ पे प्राप्त हो गया। इसका मतलब हम लोग ये पता कर पाएँ कि कोई आपका अवयव दिया रहेगा, उस अवयव का अदिश गुणन किस तरह से निकालते हैं। तो हमने यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से इसको जो है बता दें। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे, क्वेश्चन भी आएंगे, आप उनको देख सकते हो, समझ सकते हैं।